हेलो बच्चों, मैं आपको जंगल और उसमें रहने वाले जानवरों के बारे में कहानियां सुनाती हूँ। आइए आज असली जंगल का पता लगाने के लिए कैंपिंग ट्रिप पर चलते हैं। बहुत खूब। वहाँ एक प्यारा सा तोते का घोंसला है जो मुझे एक कहानी की याद दिलाता है। एक समय की बात है। जंगल का एक हरा भरा हिस्सा था जिसके ठीक मध्य से होकर एक बड़ी नदी बहती थी। एक तोता अपना घोंसला बनाने के लिए जगह की तलाश कर रहा था। काफी समय तक खोजने के बाद वह जंगल के इस हिस्से में आया जहां उसे एक पेड़ मिला, जो उसके घोंसले बनाने के लिए आदर्श जगह नदी के पास स्थित था। उसने पूरे पेड़ की जांच की और उस जगह का पता लगाया जहां वह अपना घोंसला बनाने की योजना बना रहा था, और फिर उसने पेड़ से उसकी इच्छा के बारे में पूछने का फैसला किया। तोते ने उसे यहाँ घोंसला बनाने की अपनी योजना के बारे में बताया। पेड़, जो शांत स्वभाव का था, यह सुनकर क्रोधित हो गया और बोला, तुम अगला घोंसला बनाओगे, लेकिन इस प्रक्रिया में तुम उस जगह को अपने गोबर और अनावश्यक चीजों से गंदा कर दोगे। टहनियाँ और पत्तियां जो तुम ले आओगे, इसलिए कोई जानवर यहाँ नहीं आएगा, इसलिए चले जाओ। तोता बहुत दुखी हुआ और बिना कुछ कहे दूसरे पेड़ पर चला गया और पेड़ से पूछा कि क्या वह वहां अपना घोंसला बना सकता है। दूसरा पेड़ तुरंत मान गया और बोला, हाँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तुम अपना घोंसला बना सकते हो और जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। जैसे जैसे समय बीतता गया, तोते ने अपना घोंसला पूरा किया और उसमें 3 छोटे अंडे दिए। एक दिन जंगल के दूसरे हिस्से में बारिश के कारण नदी का पानी बढ़ने लगा। पहले पेड़ ने तोते के उस पर घोंसला बनाने के विचार को अस्वीकार कर दिया था और पानी बढ़ने के कारण वह हिल रहा था। तोता उसके पास गया और बोला, पहले तो तुमने मुझे अपने यहाँ घोंसला बनाने से मना कर दिया था और अब तुम्हारे साथ यह हो गया। यह और कुछ नहीं बल्कि आपका अपना कर्म है। पेड़ ने उत्तर दिया और कहा, नहीं, ऐसा नहीं था कि मैंने तुम्हें अस्वीकार कर दिया। पिछली बार भी जब नदी का पानी बढ़ गया था तो मैं अति संवेदनशील हो गया था और इसलिए मैंने तुम्हें बुलाने से इनकार कर दिया था यदि तुमने मुझ पर अपना घोंसला बनाया होता, क्योंकि अब तक तुम्हारा घोंसला गिर चुका होता और तुम्हारे अंडे टूट चुके होते। इतना कहते कहते पेड़ पानी के साथ बह गया। कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी कोई व्यक्ति कठोर भी बोल सकता है, लेकिन हो सकता है कि वह ऐसा हमारी भलाई के लिए ही कर रहा हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और देखने के लिए धन्यवाद। बाद में किसी और कहानी के साथ मिलते हैं।